Everyone, welcome all. I'm Monica from Limitless English channel. In today's video, I'm going to teach you active voice and passive voice. मीन्स एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं आज की वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हमें पहले से पता होते हैं। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो एक्टिव वॉइस होते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। मीन्स डूअर सब्जेक्ट होता है, डूअर वही हमारी वर्ब को एक्ट कर रहा होता है। बट पैसिव वॉइस थोड़ा चेंज होता है, उसको हम आइडेंटिफिकेशन के थ्रू समझते हैं। यानी कि वॉइस क्या होते हैं। आइडेंटिफिकेशन इज वॉइस इज अ सेंटेंस पैटर्न डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स की पोजिशन को बताने के लिए जिस सेंटेंस पैटर्न को फॉलो किया जाता है वही हमारे वॉइस है। अब वॉइस कितने टाइप के होते हैं? वॉइस 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा जो कि सिंपल सेंटेंस का होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेट्स सी एग्जांपल, राम स्टडीज अ बुक। अब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सिंपल। मीन्स एक्टिव वॉइस हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। लेकिन इसको अगर हम पैसिव में बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार चेंज होने वाला है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्ट, मीन्स रूल के अकॉर्डिंग, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारी मेन वर्ब रहेगी। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। मीन्स जो हमारे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो सबसे लास्ट में आएगा, उससे पहले हमें बाय का यूज़ करना है। और इसी के एग्जांपल को देखते हैं। जो एग्जांपल हमारा एक्टिव वॉइस में था उसी को पैसिव में चेंज करेंगे। राम था यहाँ, वो जो कि लास्ट में जाएगा, तो हम लास्ट से हमारे ऑब्जेक्ट को उठाएंगे। अब बुक इज स्टडीड, देखिए थर्ड फॉर्म आ गई ना, यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी। यहाँ जो भी फॉर्म होगी उसको रूल के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ ओनली थर्ड फॉर्म ही आएगी, स्टडीड बाय राम। तो देखा कि हमने कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया है। सेम ये चेंजेस हैं जो कि इंटरचेंज ऑफ वॉइस को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। वही चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की है उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट को लास्ट में लेके जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी रूल के अकॉर्डिंग आएगी और मेन वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म रहेगी। यही जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं मैंने इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको लिख के बताया है। अब इसका एग्जाम्पल है राम जो कि लास्ट में जाने वाला है। बनाना ऑब्जेक्ट है जो कि हम सबसे पहले लिखने वाले हैं। बनाना इज़ इटन, ध्यान रखना वर्ब आप यहाँ जो भी फॉर्म मिले डजेंट मैटर, वो सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब को हेल्प करने वाली है। मेन वर्ब यहाँ के थर्ड ही फॉर्म में एक्ट करेगी क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म रिक्वायर करते हैं। तो यहाँ कुछ चेंजेस प्रोनाउन में होने वाले हैं। आई मी में चेंज होगा, वी अस में चेंज होगा, यू का सब्जेक्टिव पार्ट भी यू रहना है, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी। मीन्स ये आपको एक्टिव वॉइस में मिलेंगे और पैसिव वॉइस में जाके ये ऐसे चेंज हो जाएंगे। सेम थिंग आपको अगर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हमें सब्जेक्ट बनाना है, अगर आपको ऑब्जेक्ट ये मिलते हैं तो सब्जेक्टिव फॉर्म में ये इस प्रकार चेंज होंगे। मी आई बनेगा, अस चेंज इन टू वी, यू ही रहेगा, हिम चेंज इन ही, हर, शी, इट एज इट इज़ इट रहने वाला है, दैम चेंज हो जाएगा दे में। अब इनके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही पनिश्ड मी, तो मी किस में चेंज होने वाला? आई में। तो इसको हम सबसे पहले चेंज करें, आई वॉज पनिश्ड बाय हिम। ही को हमने हिम में चेंज किया है, मी को आई में चेंज किया। तो ये जो एग्जाम्पल था ये स्पेशल आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए था। लेकिन यहाँ एक टेबल बनाई गई मैंने। नाउ स्टडी केयरफुली द टेबल गिवन बिलो एंड नोटिस द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। मीन्स जो मैंने टेबल बनाई है उसके थ्रू आप देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में आपको अगर टेंसेज में ये सब चीज़ मिलती है, सेंटेंसेज में टेंस का नाम लेते हैं तो मुझे पता आप कंफ्यूज होने वाले हैं, इसलिए मैंने एक सिंपल सी टेबल यहाँ आपके लिए प्रिपेयर की है। अगर आपको एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म मिले या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस हो, या फिर आपको इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्म में डू और डज हेल्पिंग वर्ब मिलती हैं, तो आप इन सेंटेंसेस को पैसिव में इज, एम, आर यूज़ करते हुए थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सेकंड फॉर्म मिले या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म मिले तो आप उसके प्लेस पे वोज वर यूज़ करने वाले हैं, थर्ड फॉर्म एज यूजुअल, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब थर्ड फॉर्म आने वाली हैं। अब अगर सेंटेंस में इज, एम, आर, वोज, वर इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है एक्टिव वॉइस में, तो आप पैसिव में क्या करेंगे? इज, एम, आर, वोज, वर को तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे, बट साथ में बीइंग का यूज़ करेंगे। वाई? क्योंकि यहाँ फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था, दैट्स वाई वी यूज़ बीइंग, और वर्ब की जो मेन फॉर्म रहेगी वो थर्ड ही रहेगी।
नेक्स्ट इज हैज़ हैव हैड। अगर आपको एक्टिव वॉइस में हैज़ हैव हैड मिलते हैं, ये पहले से अपने साथ थर्ड फॉर्म लेके आते हैं, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इनको यूज़ करते हुए बीन का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद मेन फॉर्म थर्ड ही आएगी। अगर आपको शैल विल या कोई भी मॉडल मिलता है, कैन कुड मे माइट मस्ट, ये सब मिलता है, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। लेकिन पैसिव वॉइस में आप इनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हुए बी का फॉर्म यूज़ करेंगे और साथ में थर्ड फॉर्म। तो इसी टेबल के लिए हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि इस टेबल में एग्जाम्पल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस कैसे, हमें कैसे पता चलेगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट एक्ट कर रहा होता है। द डॉक्टर ट्रीट्स यानी कि डॉक्टर इलाज करता है पेशेंट्स का, यानी कि हमारा डॉक्टर काम कर रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है। दिस इज द डूअर दैट एक्ट्स आर वर्ब, दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है विद एसोरियस, एंड अकॉर्डिंग टू आवर टेबल अगर आपको फर्स्ट फॉर्म मिलती है या उसके साथ एसोरियस मिलता है, आप इज एम आर यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जिसको हम यहाँ एज अ सब्जेक्ट लेने वाले हैं, द पेशेंट्स, तो आप देख सकते हैं पेशेंट्स प्लूरल है, तो हम इज एम आर में से क्या यूज़ करेंगे, इस वर्ब की वजह से यहाँ इज एम आर यूज़ करने वाले, पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए हमने इज एम आर यूज़ किया, तो पैसिव वॉइस कौन सी फॉर्म रिक्वायर करते हैं, थर्ड, तो ये यहाँ थर्ड फॉर्म में आएगी। और ये डॉक्टर जो सब्जेक्ट था ये लास्ट में चला जाएगा बाय लिखते ही। सेकेंड एग्जाम्पल, माई पेट डॉग किल्ड दिस स्नेक, तो ये हमारी सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म देखते ही समझ जाना कि यहाँ वाजवर का यूज़ होने वाला सब्जेक्ट के साथ। तो दिस स्नेक जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया, दिस स्नेक वॉज किल्ड। यहाँ सेकेंड फॉर्म भी किल्ड है, थर्ड फॉर्म भी, मीन्स किल की जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मीन्स पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल ये सब जो वर्ब होती हैं, फर्स्ट फॉर्म किल होती है, सेकेंड और थर्ड किल्ड होती हैं, किल्ड बाय माई पेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अनुराग इज सिंगिंग स्वीट सॉन्ग, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है। अब देख सकते हो इज एम आर के साथ आई एन जी का यूज है, मीन्स हम पैसिव वॉइस में बींग यूज करने वाले हैं। स्वीट सॉन्ग इज बींग संग, थर्ड फॉर्म सिंगिंग की, ये सिंगिंग फर्स्ट फॉर्म थी, तो आई एन जी के लिए हमने बींग यूज किया और फर्स्ट फॉर्म का हम थर्ड फॉर्म चेंज करने वाले हैं बाय अनुराग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रेनू वॉज वॉचिंग अ कार्टून शो, अ कार्टून शो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि अब सब्जेक्ट बनने वाला है। अ कार्टून शो वॉज बीइंग वॉच्ड बाय रेनू, वॉचिंग था तो हमने बीइंग का यूज़ किया, वॉच को हमने थर्ड फॉर्म में चेंज किया है, और यहाँ ये जो सब्जेक्ट है इसको सबसे लास्ट में लिखने से पहले हम बाय का यूज़ करते हैं। द बटलर वॉज कटिंग वेजिटेबल्स, इस सेंटेंस में मैंने वॉज वर्ब का दोबारा से यूज़ किया है। मैं इस एक बार फिर से वॉज वर्ब का सेंटेंस में लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट बनाने वाले यहाँ, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वॉज वर्ब का यूज़ होगा एज इट इज़। अब जैसे इस सेंटेंस में वोज था, हमने यहाँ भी वोज लगाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वोज ही आएगा, हमें सिर्फ अपना जो सब्जेक्ट है वो देखना है। यहाँ रेनू सिंगुलर था तो वोज आया, अ कार्टून शो सिंगुलर था तो वोज आया, लेकिन यहाँ वेजिटेबल्स ये प्लूरल है तो हम वोज वर्ब में से वर्ब को चूज़ करेंगे, क्योंकि हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है। वर्ब बीइंग आईएनजी है तो हम बीइंग का यूज़ करने वाले हैं। कट की थर्ड फॉर्म कटी होती है बाय द बटलर, तो हम जो यहाँ सब्जेक्ट दिया गया है उसको ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाय का यूज़ करेंगे। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द लीडर हैज़ हेल्प्ड आवर पीपल, जो पीपल होता है वो प्लूरल होता है, तो यहाँ हैज़ के प्लेस पे हम हैव का यूज़ कर रहे हैं। आवर पीपल हैव बीन, पहले से थर्ड फॉर्म है तो हमें बीन का यूज़, यहाँ हैज़ हैव है और साथ में थर्ड फॉर्म है तो हमें बीन का यूज़ करना पड़ेगा, बीन हेल्प्ड बाय द लीडर। क्यों, क्योंकि हैज़ हो तो पहले से थर्ड फॉर्म लेके आते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल पैसिव वॉइस भी थर्ड फॉर्म को ही प्रेफर करता है, दैट्स वाई हम बीन का यूज़ कर लेते हैं, तो ईजिली हम थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैड लॉस्ट हर बैग एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये मत सोचना कि हर को तो हमें सी में चेंज करना है, नहीं, क्योंकि ये इस नाउन के साथ है। हर बैग हैड बीन लॉस्ट बाय हर, लॉस्ट की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म लॉस्ट ही होती हैं। दे विल नॉट पे द फाइन विल नॉट बी, विल के साथ हमने क्या यूज़ किया, जैसे हमने टेबल में बताया कि शैल विल या कोई भी मॉडल आएगा तो उसके साथ हम बी का यूज़ करेंगे। देन थर्ड फॉर्म बाय देम, दे किस में चेंज हो गया, देम में।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन सोल्व दिस सम। तो दिस सम स्टार्टिंग में जाएगा, दिस सम कैन बी सोल्व्ड बाय यू। एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ अकॉर्डिंग टू द टेबल, वो जो हमने टेबल लिखी थी उसके लिए मैं लास्ट एग्जाम्पल लिख रही हूँ, यू मस्ट फॉलो रूल्स, रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय यू। जैसा कि टेबल में हमने पढ़ा, यू का सब्जेक्टिव पार्ट भी यू रहना है, ऑब्जेक्टिव भी। यहाँ मॉडल था तो हमने इसके साथ बी यूज़ किया और फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं वॉइस में आपको इम्पेरेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक्सप्लेन करने वाली हूँ और साथ में वो सेंटेंसेस भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होता है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको किसी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक्टिव से पैसिव बनाने सिखाए हैं आज की वीडियो में। अलग से जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं ये जो नीचे एग्जांपल है ये है पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे, तो मैं उसमें आपको बताने वाली हूँ। फिलहाल आप इन्हीं के साथ प्रैक्टिस कीजिए और अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू।